नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो है वो लागू हो चुका है, जो 2025 में आया था और उसने 1961 के इनकम टैक्स एक्ट को जो है अब रिप्लेस कर दिया है। इस 1 अप्रैल 2026 से नया एक्ट लागू हो गया है। तो नए एक्ट के जो चेंजेस हैं वो भी साथ में लागू हो गए हैं। अगर हम आज पहली चर्चा करते हैं नए इनकम टैक्स एक्ट को लेके, तो मुझे तो लगता है कि कोई वृहद चेंजेस तो नहीं है इसमें। जो मुख्य अंतर आया है वो इसके सिंप्लीफिकेशन को लेके बोल सकते हो आप। जो पुराना एक्ट था उसमें 800 प्लस सेक्शंस होते थे, अब इसमें सेक्शंस की संख्या 536 कर दी गई है। नंबर ऑफ सेक्शंस के कम होने से कहीं ना कहीं थोड़ी सी लिटिगेशन वगैरह में आसानी भी आनी चाहिए। ऐसा समझा जा रहा है कि जो एक्ट आया है ये पिछले एक्ट के मुकाबले सिंप्लीफाइड है, ट्रांसपेरेंट है, लिटिगेशन को लेके थोड़ा कंपैटिबल है, डिजिटली इसको काफ़ी इन्हांस करने की कोशिश की गई है कि आपको जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की समस्या आती है उन सब के लिए भी इसमें काफ़ी कुछ प्रोविजंस की व्यवस्था की गई है। तो मुख्य मानते हैं कि ये जो एक्ट है ये इतने समय से चली आ रही समस्याओं को ध्यान रखते हुए एक सरलीकरण किया गया है एक्ट का। अगर हम देखिए मेजर चेंजेस से मेरे को ऐसा कुछ खास लगता नहीं कि कोई मेजर चेंजेस है। एक जो मुख्य विषय दिखाई पड़ रहा है इसमें वो है कि आसान करने की ओर जो एक कदम रखा गया है कि भाई अब टैक्स ईयर बोला जाएगा। जैसे पहले असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर चलते थे, तो इस बार वो कंसेप्ट को उन्होंने कहीं ना कहीं खत्म करने की चेष्टा की है। अब सरकार कहती है कि आप एक ही ईयर बोलिए टैक्स ईयर, ताकि ये ना हो कि फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर में आप कंफ्यूज हो। तो इस एक पॉइंट से भी आप समझ सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या रही है इस एक्ट को लेकर। कहीं ना कहीं इनकम टैक्स इंडिया में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड विषय रहा था, उसको सरलीकरण की ओर ले गई हैं। नई रिजीम है तो आपको टैक्स स्लैब पता ही होंगे, 4 लाख पे 5%, 4 लाख से ऊपर पे 4 से 8 लाख पे, 8 से 12 लाख पे 10%, 12 से 16 पे 15%, 16 से 20 पे 20%, 20 से 24 पे 25% और उसके ऊपर 30%। तो कहीं ना कहीं टैक्स स्लैब को भी नई रिजीम मिल गया है, टैक्स की दरें भी कुछ आसान हुई हैं, कॉम्प्लिकेशन कम हुए हैं, है ना। तो ये सब एक व्यवस्था की गई है और मुझे लगता है कि अच्छा है। टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी इसी समय से लागू हो जाएगी, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। इसकी जो एक्ट की जो टैक्सेशन की पॉलिसीज हैं वो लागू होने में आपको अगला साल चाहिए होगा। अभी मतलब ये फाइनेंशियल ईयर को अगर आप मानेंगे तो नेक्स्ट ईयर से टैक्स ईयर होगा। अभी इस बार पुराने तरीके से असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर का कार्यक्रम चलता रहेगा। तो ये सब पूरी स्थिति जो है मेरे को समझ में आती है। वर्चुअल एसेट्स, डिजिटल एसेट्स को एक एसेट के रूप में माना गया है। यहाँ से पता लगता है कि सरकार अब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को, ऑनलाइन एसेट्स को, डिजिटल करेंसी को भी एक एसेट के रूप में मान्यता देने लगी है। कॉम्पिटेड पेंशन के बारे में जो फुल डिस्काउंट दिया रहे हैं वो भी एक पहलू है। तो ऐसे करें कई मुद्दों पे बात कर सकते हो आप, लेकिन जो मुझे मुख्य समझ में आता है वो क्या है, ये है कि सिंप्लीफिकेशन जो मुझे प्राइमा फेशियल लग रहा है। हम लोग अभी काम करेंगे कि विल ट्राई कि जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उनको या पूरे सेक्शंस को कुछ एक वीडियो के माध्यम से टुकड़ों में, है ना, छोटे छोटे क्रम में या प्रश्न आते हैं उनके हिसाब से जो मैं समझ में आएगा, जो इजी रहेगा, विल ट्राई टू कवर ऑल थिंग्स। जो समस्याएं आ रही हैं या मुख्य ऐसे मुद्दे हैं बदल गए हैं, जैसे कि कभी फॉर्म्स के चेंज हो गए हैं, फॉर्म 26AS का नाम चेंज हो गया है, फॉर्म 15 का नाम चेंज हो गया है ना, फॉर्म 49 का नाम चेंज हो गया है, जो रेगुलर फॉर्म्स आते हैं तो उनके बारे में एक कंपैरिजन कर सकते हैं कि नाम क्या हो गए हैं। ऐसे करके कुछ एक मुद्दों पे अपन चर्चा करेंगे और देखते हैं जो सवाल आएंगे आप उसके लिए अगर प्रश्न करेंगे तो हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे, वरना अपने और तो बताते ही चलेंगे आपको क्या याद है। थैंक यू एंड बाय।